बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। ज्योतिर्मय उपासना स्थल भाग्य विधाता श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमा भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थधाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री आनंदपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए है। श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन भजन अभ्यास स्थल श्री आनंद सर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर को तीर्थधाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण कराने की श्री मोज को श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाए गए श्री प्रवचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आँखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे। यह पावन क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यह स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र है। यहाँ पर पहुँचते ही आत्म आनंद तथा मानसिक शांति का स्वतः ही अनुभव होने लगता है। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित हैं। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंद सर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना दिया। हर पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाती। श्री आनंद सर ने महान तीर्थ बनकर श्री आनंदपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने श्री आज्ञा व मौज के अनुसार श्री आनंद सर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा करते। श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग भजन अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंद सर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर श्री आनंद सर में एक शीशे का कमरा बनवाया, जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती एवं थिरकती हुई गुरमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णिम सूर्य की किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अमीय बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुँचते
जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल बताशे से श्री आनंद सर की अर्चना करते। पुनः श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना देते। श्री आनंद सर भी अपने भाग्य पर इठलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता, सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने के लिए विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुनः श्री आनंद सर की पूजा करते। चहुं और आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इसी प्रकार श्री आनंद सर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृतमय जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के शिरमोर श्री आनंद सर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, सबको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार वैशाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी, आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं, जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार हॉर्न करती हुई भक्तों की ओर से श्री आनंद सर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग भाग कर यहाँ पहुंच गए। किसी को भी यह एहसास ना था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की वृष्टि की कि श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा से ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा सुअवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन स्मरण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियाँ इसी सत्य को दोहराती हैं। दोहा, दादू जैसा अविगत राम है, तैसी भक्ति अलेख, इन दूदियों न मीत नहीं, सहस मुखा कहे सेस। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्त्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों पर आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री आनंद सर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए। दोनों तरफ की ओर सीढ़ियों
तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चहुं ओर दीवारों पर प्लस्तर करवाया। दीवार के बाहर की ओर विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें चित्रांकित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण व निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनवाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। इन उद्यानों की छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं। श्री आनंदसर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फरलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट तथा पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट है। चौड़ाई 100 फुट है। महात्मा जन तथा भक्तजन व बाइयों भक्तानियों के लिए आनंदसर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है और दूसरी ओर बाइयों व भक्तानियों के लिए है। इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। श्री आनंदसर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्री यहाँ बैठकर श्री आनंदसर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री आनंदसर सर्व तीर्थों का सिरमौर श्री परमहंसों की मौजों को साकार रूप तथा श्री आनंदपुर में ज्योतिर्मय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मज्जन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंदसर पर भक्तों की ओर पुल बना हुआ है, जहां से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुंचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदसर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री आनंदसर लिखा हुआ है। इस आनंदसर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति का यह अनुपम नमूना विशेष रूप से महातीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योतिर्मय उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मौज से यह दोहा लिखवाया: श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। 1 नवंबर सन 1988 प्रातःकाल श्री आनंदसर की पुष्प व बताशों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्री मुख से फरमाया, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से मालामाल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई गई। अंतर्दृष्टा भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौजों को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता।
श्री आनंद सर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।